अच्छा जी, तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जाके हमने क्या किया है, यहाँ पे जाके हमने इंडेक्स पेज में, अपने मेन पेज में दी ऐप स्टेशन की वेबसाइट में वेब डिज़ाइनिंग कोर्स इन कराची ऐड किया है। दी ऐप स्टेशन पहले से था, वो भी वहाँ पे रहने दिया है बीच में मैंने, और इसको इस तरह से सेपरेट कर दिया है और सेव करवा दिया इसको। अब आप जाके चेक करें, अगर इसको मैं लोकल होस्ट पे इसको चला रहा हूँ, यानी कि लोकली इसको चला रहा हूँ, लोकल होस्ट पे इसलिए चला रहा हूँ कि ये PHP पे बना हुआ है, मेन पेज PHP पे ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह बनाते हैं और किस तरह ईमेल सेंड करते हैं उस पर एक ट्यूटोरियल बना के ज़रूर अपलोड करूँगा। आप टाइटल देखें तो टाइटल मेरा चेंज हो चुका है, पहले सिर्फ दी ऐप स्टेशन था, अब वेब डिज़ाइनिंग कोर्स इन कराची है उसमें ऐड कर दिया और दी ऐप स्टेशन भी आ रहा है। तो दैट्स हाउ यू वर्क ऑन योर टाइटल। अच्छा जी, अगली बात क्या है समझिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी की सारी। ये काम हमने कर दिया है, डन हो गया। ये काम क्या हो गया भैया, डन हो गया। इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। मार्क इसलिए कर रहा हूँ कि काइंडली आप लोगों ने भी ना ये परफॉर्म करना है। परफॉर्म करे बगैर ये हाईलाइट नहीं होगा क्या? हाईलाइट कैसे होगा भैया? पावर पॉइंट के अंदर इफ यू वांट टू हाईलाइट अ टेक्स्ट, ऐसा हो नहीं सकता यार, इसमें यार ऑप्शन ना हो। बहरहाल मैं फ़िलहाल इसको जो है ना, मुझे नहीं नज़र आ रहा, हाईलाइट नहीं नज़र आ रहा है, तो मैं इसको कलर को चेंज कर दे रहा हूँ, ये वाला कलर कर दिया। तो ये हमने कर लिया। अब क्या है, URL ऑफ द वेब पेज। अब मैं आपको मिसाल जो मैं दे रहा था कि हमने क्या करा, हमने जाके गूगल पे सर्च करवाया वेब डिज़ाइनिंग कोर्स इन कराची और उसके बाद ये 3 वेबसाइट्स हमारे पास आ गई। अब आप ये देखिए कि ये जो वेबसाइट है हमारे पास NIST.edu.pk की, ठीक है जी, इसके अंदर जब हमने जो लिंक आया था गूगल के ऊपर, जब उस पर क्लिक करा तो ये उसके लैंडिंग पेज के ऊपर नहीं गया। ये कहाँ पर गया, ये उसका देखिए वेब डिज़ाइनिंग कोर्सेज एंड देन वेब डिज़ाइनिंग। आप SEO देखिए किस तरह से की हुई है इन्होंने। SEO को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से काम किया हुआ है। बहुत इन्होंने इसमें साइंस लगाई हुई है। साइंस क्या लगाई हुई है कि देखिए इन्होंने एक फोल्डर बनाया हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेज, ठीक है जी। तो ये URL में आ गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास एक कोर्स है, एक फोल्डर बनाया हुआ है वेब डिज़ाइनिंग, तो यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग भी आ गई। ये दोनों चीज़ें SEO के अंदर आ गई। ये URL के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है। बात समझ रहे हैं? ये सिंपल एक फोल्डर के अंदर भी वेब डिज़ाइनिंग .html दे सकते थे, नहीं, लेकिन इन्होंने फोल्डर बनाया। उस फोल्डर के अंदर इन्होंने एक और फोल्डर बनाया, यानी कि 2 फोल्डर बनाया और दोनों चीज़ें आ गई आपके पास URL के अंदर। तो इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स को भी क्या किया हुआ है, SEO किया हुआ है, और वेब डिज़ाइनिंग को भी इन्होंने SEO किया हुआ है, और SEO इन्होंने URL के अंदर किया हुआ है। और ये आप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ हम अपने वेबसाइट से जिसके ऊपर हम SEO कर रहे हैं। याद रहे कि इसके ऊपर SEO नहीं हुई थी, हमने इस पर कोई सच काम SEO का नहीं किया। अब हम इस पर SEO अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पर अगर मैं वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स पे जाता हूँ, यहाँ मेरा वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स आ रहा है, तो ये वेब डिज़ाइनिंग .html मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए एक अलग फोल्डर बना सकता हूँ, और वो फोल्डर बनाने के बाद वेब डिज़ाइनिंग का फोल्डर बना सकता हूँ, तो URL में वेब डिज़ाइनिंग आ जाएगा, ठीक है जी। और इस पेज का भी नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। इस पेज का नाम चेंज करके मैं सिंपल वेब डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, अंडरस्कोर की जगह डैश लगा दूंगा ताकि सर्चिंग में आसानी हो, SEO के अंदर आसानी हो, और कोर्सेज को हटा के सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग। अभी आप देखें, इस बात को समझिएगा, अभी आप देखें तो डिज़ाइनर ने और डेवलपर ने, यानी कि वेब डिज़ाइनर ने और डेवलपर ने अपनी सहूलत के हिसाब से इसका नाम दे दिया, यानी SEO फ्रेंडली नाम नहीं दिया। कोर्सेज पहले आ रहा है, फिर वेब डिज़ाइनिंग आ रहा है, अंडरस्कोर लगा हुआ है, नाम सही दिया है, लेकिन SEO फ्रेंडली नाम नहीं है। SEO वाला इसको चेंज कर सकता है या करवा सकता है, क्योंकि URL के ऊपर अगर आपने SEO अप्लाई करना है, और वो मैंने जैसे आपको बताया कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये भी आपके पास, और अभी आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया मैंने कि ये जो वेबसाइट है आपके पास, देखें URL के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है। तो इसी तरीके से अब मुझे इसको भी चेंज करना होगा, यानी कि मुझे भी अपनी वेबसाइट को भी SEO फ्रेंडली करने के लिए यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना सकता हूँ वेब डिज़ाइनिंग का, और वेब डिज़ाइनिंग के फ़ोल्डर के अंदर फिर इस पेज को रख सकता हूँ और इसका भी नाम चेंज कर सकता हूँ।
ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मैं इसको करके आपको फिर जो है मेंशन करूंगा, दोबारा से वीडियो एक बना लूंगा ये काम परफॉर्म करने के बाद। ये अभी करने के लिए मैं बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये सारे लिंक्स फिर मुझे चेंज उसी हिसाब से करने होंगे। या फिर एक काम करता हूँ, ये मैं कर देता हूँ, लिंक आगे पीछे होंगे उसको मैं बाद में ठीक कर लूंगा, लेकिन ये मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप भी इसको अप्लाई करें या कोई नई वेबसाइट बनाएं तो आप उसको उसी तरीके से SEO फ्रेंडली आपके पास होनी चाहिए। तो कोर्स, और कोर्स के बाद ये हमारा आ गया यहाँ पे वेब पेज, कौन सा था हमारा, वेब डिजाइनिंग, कोर्स वेब डिजाइनिंग। देखिए जी, कोर्स वेब डिजाइनिंग का पेज मैंने करा यहाँ से कट, ठीक है, और यहाँ पे एक अदर फोल्डर में बना रहा हूँ वेब डिजाइनिंग, ठीक हो गया। और इसके अंदर मैं रख रहा हूँ इस फाइल को, और इसको यहाँ से जाके कर रहा हूँ रीनेम। समझ रहे बात। अब आप देखिएगा ये यहाँ पे एक तो मुझे मिलेगी नहीं, यहाँ से चले गई है क्योंकि यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया था। ये कहाँ पे रखी हुई, ये रखी हुई है वेब डिजाइनिंग में स्लैश वेब डिजाइनिंग .html। तो क्योंकि मैंने इसकी लोकेशन चेंज की है तो इस वजह से इसमें इमेजेस वगैरह और दूसरा कंटेंट नहीं आ रहा, तो वो मैं अवेलेबल कर दूंगा तो तमाम चीज़ें आ जाएंगी। मैं अभी जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो बात ये समझिए कि देखिए अब मैंने भी क्या कर दिया, मैंने भी वेब डिज़ाइनिंग का एक फोल्डर बना दिया, URL के अंदर आ गया वो, पेज का नाम भी वेब डिज़ाइनिंग .html दे दिया, तो वो यहाँ पर भी रिपीट हो गया। तो बात ये है कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, जैसे अभी हम वेब डिज़ाइनिंग कीवर्ड है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिन कीवर्ड्स पे आप SEO करना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हैं, उनको आपको मल्टीपल टाइम्स इंटेलिजेंटली यूज़ करना होता है, ठीक है जी। तो ये भी मैंने भी इसी तरीके से जैसे इन्होंने काम किया हुआ था NIST वालों ने, यही चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करिए कहाँ पर, अपने वेब डिज़ाइनिंग के पेज के ऊपर। और अब मैं इसको सेट करके, इसमें जो इमेजेस वगैरह नहीं आ रहे हैं, इसकी CSS वगैरह सेट करके इसको अपलोड कर दूंगा। यानी कि मैं भी अपनी वेबसाइट को SEO के हिसाब से सेट कर रहा हूँ। और ये प्रैक्टिकली करवाने का मकसद ये है कि आपने भी ये चीज़ अप्लाई करनी है। तो क्या चीज़ हमने दूसरी एक और परफॉर्म कर ली, URL वेब पेज मैंने आपको समझा भी दिया, प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया। अगर आप कोई नई वेबसाइट बनाएंगे तो आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो और आप उसकी अच्छी से SEO कर सकें। उसके बाद आ गई आपके पास H1 हेडिंग, यानी कि आप हेडिंग में जो चीज़ देते हैं तो वो भी आपके पास SEO के ऊपर अफेक्ट करता है। H1 में जो चीज़ आप देखते हैं वो डायरेक्टली SEO को तो नहीं हिट करता, लेकिन इनडायरेक्टली करता है, क्योंकि H1 में जो आप देते हैं तो आपका जो गूगल क्रॉलर होता है, यानी कि जो वेबसाइट आपकी रीड कर रहा होता है, तो वो उसको समझ ये आती है कि इसके अंदर आपके पास कोई मेन हेडिंग है H1 के अंदर जो भी आप दे रहे होते हैं। तो इसलिए ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। और हमने जो अभी एग्जांपल्स देखी हैं उसमें देखेंगे कि H1 कहाँ इस्तेमाल हो रहा है।